माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कि जब हम स्टडी करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, जैसे डिफरेंट स्टेजेस से बच्चा जो है गुजरता है। इन्फेंसी पीरियड आ गया, फिर आगे से आगे जो है एडल्टहुड है, एडोलसेंस पीरियड है, यूथ एज में पहुंच जाता है बच्चा। तो ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी मेन जो है इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या ज़रूरत है, नॉलेज ऑफ चाइल्ड एनवायरनमेंट, कि बच्चे का वातावरण आसपास कैसा है। धीरे धीरे जैसे अगर बढ़ता जाएगा तो उसका पीर इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। नेबरहुड कैसे हैं, नेबर्स कैसे हैं, या आसपास का रहना सहना कैसा है, इसका जो है बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे की डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छी होगी। अगर वातावरण जो है वो अच्छा नहीं होगा तो बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है सही नहीं है, कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आसपास, या फिर जो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो बच्चे की डेवलपमेंट में जो है उस चीज़ का असर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो है इम्पॉर्टेंस होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की। ज़रूरत भी है कि इन्वायरमेंट जो है अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जाए बच्चे को। नेक्स्ट है टू गेन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ताकि पता लग सके कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, कि ऐसे एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाना जिससे जो है बच्चा सीख पाए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ऐसे मेथड यूज़ करने चाहिए जिससे बच्चे की डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कैसे होगी, टीचिंग में मेथड्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है यूज़ किया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए, साइंटिफिक मेथड जो है ज़्यादा यूज़ किए जाने चाहिए, पीपीटीज़ वगैरह से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, एनिमेशन यूज़ करनी चाहिए, वीडियोज़ जो है यूज़ करनी चाहिए, बच्चे को खुद करने के लिए प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, असाइनमेंट्स जैसे दी जाती हैं। उससे क्या होता है, बच्चे की नॉलेज जो है वो खुद बढ़ती है। जब कोई भी व्यक्ति जो है वो खुद काम करता है तो वो ज़्यादा सीखता है। तो इसीलिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए ताकि बच्चे की डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर बच्चा जो है वो खुद करके कोई काम सीखेगा, उससे जो है उसकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने बताया कि 2+2 जो है वो 4 होते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं बच्चे को, है ना। उससे अच्छा है कि उसको जो है 2 मैंगोज़ दो, फिर उसके बाद 2 मैंगोज़ और दो, है ना। कुछ भी फ्रूट या कुछ भी हम दे सकते हैं, ऐसी चीज़ जिससे बच्चा जो है वो खेले भी और सीखे भी। प्ले वे मेथड जैसे होता है, ठीक है। बड़ों के लिए प्ले वे मेथड तो नहीं हो सकता, लेकिन बड़ों के लिए कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए जैसे पीपीटीज़, पावर पॉइंट हम यूज़ करते हैं, एनिमेशंस यूज़ करते हैं, वीडियोज़ यूज़ करते हैं, ट्रिक्स यूज़ करते हैं, जिससे बच्चे की डेवलपमेंट और हो सके, उसके माइंड जो है वो शार्प हो सके और उसकी नॉलेज जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। डेवलपमेंटल स्टेजेस वही जो इन्फेंसी पीरियड से स्टार्ट होता है, कि अगर हमें पता होगा कि इस एज का बच्चा जो है इस लेवल तक काम कर सकता है, ठीक है। एडोलेसेंस पीरियड जैसे है वो उस टाइम पे जो बच्चा है वो उस टाइम पे कई प्रॉब्लम से गुजरता है, ठीक है। उसको कई बातें नहीं पता होती, इसलिए स्ट्रेन एंड स्ट्राइफ का जो है और स्ट्रॉम का पीरियड कहा जाता है। कई बार बच्चा जो है वो सोचता है मैं बड़ा हो गया हूँ, सभी मुझे जो है बोलते हैं, अपना कहना मनवाते हैं, वो चाहता है कि मैं हमेशा जो है उसका कहना सभी माने, क्योंकि वो अब अपने आप को मैच्योर समझता है। लेकिन एडोलेसेंस पीरियड में जो बच्चा मैच्योर नहीं होता, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। इसीलिए टीचर को जो है सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चिल्ड्रन। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है बहुत ही हमें हेल्प करती है ताकि हमें जो बच्चे का नेचर पता चल सके, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसी वजह से जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लास में होते हैं तो टीचर जो है ऑब्जर्व करती है सभी बच्चों को, कि क्या वो किस बच्चे को जो है समझ में आया, किस बच्चे को नहीं समझ में आया, उनकी नेचर कैसी है, ठीक है। बच्चे जो हैं डिफरेंट होते हैं, वो कुछ जो है ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होते हैं, कुछ जो है गेम्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे के नेचर को समझना और उस अकॉर्डिंग जो है बच्चे की डेवलपमेंट हो, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे काम करवाना जो है एक तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो है स्टडी की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। ज़रूरत यही है कि बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है काम करवाया जा सके। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर फैमिली एंड सोसाइटी। अगर जैसे स्टेजेस बताई जाती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, उससे क्या होता है कि फैमिली को भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि कैसे जो है बच्चों को डील करना है। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें भी जो है टीचर्स जो है बच्चों को समझा सकते हैं, पेरेंट्स को जो है उनके बारे में बता सकते हैं। इससे जो है बच्चों की और डेवलपमेंट होती है, बच्चों की और हेल्प होती है। जैसे एडोलेसेंस पीरियड है तो उसमें जो है ज़्यादा बात एडोलेसेंस पीरियड की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीएड में जो है एडोलेसेंस पीरियड के मोस्टली क्वेश्चन जो है आते हैं, क्योंकि आपने जो है मोस्टली 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो 8th से 10th तक जो है मोस्टली एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे होते हैं। तो इसी तरीके से टीचर जो है वो गाइड करती है
बच्चों को। और फैमिली मेम्बर्स अगर फ्रेंड की तरह रहे बच्चों के साथ तो वो जो है उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगी, ठीक है। एज इट इज़ सोसाइटी से भी जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सोसाइटी जो है, सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है, कैसे रहना है, दूसरों से बातचीत कैसे करनी है, ये भी एक तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। कौन से रिलीजन को अपनाना है, कौन से जो है रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारी सोसाइटी के जो हमने फॉलो करने हैं। जैसे कि सिंपल अगर हम बात करें कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, जो है टीचर्स का कहना मानना है, अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, तो ऐसे ये भी एक तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जब हम गुड मैनर्स बच्चों में इनकलकेट करते हैं, ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। फिर है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब क्या ज़रूरत है चाइल्ड डेवलपमेंट की, अगर हम देखें नीड और देखें इम्पोर्टेंस देखें तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मींस कि पर्सनल डेवलपमेंट होती है, उसकी वोकेशनल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उसे पढ़ाया क्यों जाता है, ताकि आगे जाके बच्चा जो है वो कुछ बन सके, अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हो सके और उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अपनी रोज़ी रोटी को वो जो है कमा सके और उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सके, और दूसरों का जो है वो कहना माने, बड़ों का कहना माने, ये सारी जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। ये कुछ जो है एजुकेशन से उसे सिखाया जाता है। फिर है प्रॉपर एजुकेशन। डेवलपमेंट बच्चे की तभी होगी जब हम उसे प्रॉपरली एजुकेट करेंगे। प्रॉपरली एजुकेट इन द सेंस कि जो कंसेप्ट्स हैं उसके क्लियर होने चाहिए। क्लियर मीन्स कि उसे अच्छे से समझ आने चाहिए, ना कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे मेथड्स जो है टीचर को यूज़ करने चाहिए ताकि बच्चा जो है इजीली सीख सके, नॉलेज को ग्रैस्प कर सके और उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। प्रॉपर एजुकेशन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसीलिए आज अगर हम देखें नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो क्या ज़रूरत है हमें चाइल्ड डेवलपमेंट का इतना पढ़ने की, ताकि हमें पता चल सके कि कैसा इन्वायरमेंट जो है बच्चे को प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि बच्चे की डेवलपमेंट हो सके, उसको जो है किस वे से पढ़ाना चाहिए। क्योंकि एज अ टीचर जो है वो एक्सपीरियंस करता है, बच्चों को ऑब्जर्व करता है कि कौन सा मेथड उसके लिए बेस्ट है, जिस मेथड से वो पढ़ाए ताकि बच्चा जो है वो सीख पाए। क्योंकि बच्चा जो है उस टाइम क्या है, एक तरह से एक लर्नर है और वो वहाँ पर जो है टीचर से सीखने के लिए आया है। तो डेवलपमेंट स्टेजेस का जब टीचर को पता होगा, टीचर जो है उस अकॉर्डिंगली बच्चों के साथ बिहेव करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत अगर वो गलती भी करते हैं तो टीचर जो है थोड़ा डांट भी सकती है, सिर्फ पोलाइटली। लेकिन अगर एडोलेसेंस पीरियड में है तो बच्चे को डांटना नहीं है, एज अ फ्रेंडली लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम भी लग रही है तो उसे जो है बाहर बुला के, उसके फ्रेंड्स के सामने नहीं कुछ पूछना, बाहर बुला के अलग से पूछना है, ठीक है। तो बच्चे के मन में भी कोई ऐसी बात ना बैठे। तो इसी वजह से जो है ऐसे देखने के लिए कि कौन सा मेथड बेस्ट है बच्चों को एज अ फ्रेंडली कैसे ट्रीट किया जाए, बच्चों को ज़्यादा जो है नॉलेज कैसी दी जाए, ये तभी समझ में आएगा जब पता होगा कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन से हैं, बच्चा जो है किस लेवल पे क्या समझ सकता है, बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे का आईक्यू क्या है। इसी वजह से जो है हमें चाइल्ड डेवलपमेंट का पढ़ाया जाता है, इसकी जो है यही ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर हम देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन एक तरह से एक दूसरे पे डिपेंड भी है। अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी तो डेवलपमेंट पे भी जो है उसका असर होता रहेगा। हम एडोलेसेंस पीरियड की बात करते हैं तो एडोलेसेंस पीरियड में जब उसकी ग्रोथ होती है, जब उसमें चेंजेस आते हैं, तभी जो है वो उसकी डेवलपमेंट भी उतनी ही होती है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि 1 साल का बच्चा जो इतने वर्ड्स नहीं सीखता, फिर धीरे धीरे जो है पहले 2-3 वर्ड्स आते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ता है। 3 साल का बच्चा जो है मोस्टली 2000 अप्रोक्सीमेटली वर्ड्स बोल लेता है, ठीक है। तो ये उसकी आगे से आगे डेवलपमेंट है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है बच्चों की, वैसे वैसे जो है उसकी डेवलपमेंट होती जाती है। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने नीड एंड इम्पॉर्टेंस किया है चाइल्ड डेवलपमेंट की। ज़्यादातर मैंने एग्जाम्पल से इसीलिए जो है डिफ़ाइन किया है, क्योंकि जितना समझ में आएगा उतने क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व कर पाएंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ like, subscribe and share this channel to get more and more videos. Thank you.